नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं डिस्कस करूंगा डिफरेंस बिटवीन डेविएशन एंड इंसिडेंस। डेविएशन और इंसिडेंस में कई बार बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है और हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि डेविएशन अकर हुआ है या इंसिडेंस अकर। और कई बार बहुत से फार्मर प्रोफेशनल कंफ्यूज होते हैं जब रियल में कोई डेविएशन या इंसिडेंस हुआ हो तो वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते और उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है डिफ्रेंशिएट करने में कि डेविएशन है या इंसिडेंस है। इस वीडियो में आज हम इसी डिफरेंस को जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो डेविएशन क्या है? व्हेन वी हैव एनी रिटन प्रोसीजर लाइक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दैट इज एसओपी, प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर दैट इज एसटीपी, बीएमआर एटसेट्रा, एंड समवन वर्क्स अगेंस्ट दिस, देन इट इज कॉल्ड डेविएशन। जब हमारे पास कोई रिटन प्रोसीजर होता है जैसे कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी, प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर, बीएमआर एटसेट्रा, और जब कोई इन रिटन प्रोसीजर्स के अगेंस्ट वर्क कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डेविएशन। इट मीन्स डेविएशन फ्रॉम एनी रिटन प्रोसीजर दैट वी हैव इम्प्लीमेंटेड। तो डेविएशन आता है किसी भी रिटन प्रोसीजर को जब हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते तो क्या है? डेविएशन आता है। नाउ डेविएशन कैन बी ऑफ टू डिफरेंट टाइप। डेविएशन क्या दो तरह के होते हैं, प्लान्ड और अनप्लान्ड। तो हम प्लान्ड डेविएशन को समझते हैं। प्लान्ड डेविएशंस आर दोज डेविएशंस फ्रॉम द प्रोसीजर दैट आर प्लान्ड एंड वी नो बिफोर दे अकर। तो प्लान्ड डेविएशंस वो प्रोसीजर होते हैं जो कि प्लान्ड होते हैं और हमें पहले से ही पता होते हैं कि वो होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैलिब्रेशन और वैलिडेशन इज नॉट कैरिड आउट एज पर शेड्यूल ड्यू टू डिले फॉर वेरियस रीजंस। जैसे कि कैलिब्रेशन और वैलिडेशन हम एज पर शेड्यूल डिले कर देते हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो वो क्या है? प्लान्ड डेविएशन है। इन दिस केस वी हैव टू फिल कापा फॉर द सेम, और इस केस के लिए हमें कापा भरना पड़ता है, दैट इज करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। इन द केस ऑफ अनप्लान्ड डेविएशन, द फेलियर ऑफ द प्रोसीजर, यूटिलिटी, मटेरियल, इक्विपमेंट और एनी सिस्टम अकर्स। अनप्लान्ड डेविएशन में किसी भी प्रोसीजर के फेलियर का होना, यूटिलिटी के फेलियर का होना, मटेरियल, इक्विपमेंट और किसी भी एनी सिस्टम का फेलियर अकरेंस होना, उसको हम क्या बोलेंगे? अनप्लान्ड डेविएशन। वी कैन कंसिडर इट एज एनी चेंज फ्रॉम द प्रीवियस और अवर रिटन प्रोसीजर। अनप्लान्ड डेविएशन को हम कंसिडर करेंगे कि वो क्या है? किसी भी हमारे रिटन प्रोसीजर में या हमारे किसी भी प्रीवियस प्रोसीजर में कोई चेंज हो गया तो हम उसको अनप्लान्ड डेविएशन कंसिडर करेंगे। दीज कैन बी कैटेगराइज ऑन देयर इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी। और डेविएशन को हम इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी के बेस पर कैटेगराइज भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कैटेगरीज ऑफ डेविएशन। दीज कैन बी कैटेगराइज ऑन देयर इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी। फर्स्ट है क्रिटिकल डेविएशन। मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस आर नॉट फॉलोड, रॉन्ग बैच डिटेल्स आर प्रिंटेड, एसओपीज और मेथड्स ऑफ टेस्टिंग नॉट फॉलोड ड्यूरिंग एनालिसिस एटसेट्रा। क्रिटिकल डेविएशन वो होता है जिसमें कि कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग इम्पैक्ट पड़ सकता है प्रोडक्ट पर, इसमें डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। जैसे कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना करना, रॉन्ग बैच डिटेल्स प्रिंट कर देना, एसओपी या किसी भी मेथड को फॉलो नहीं करना ड्यूरिंग एनालिसिस और टेस्टिंग। तो इससे क्या होगा? जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी, जब प्रोडक्ट होगा उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। जब डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा तो जो भी उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा या कंज्यूम करेगा उसको क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज हो सकते हैं और ये काफ़ी क्रिटिकल इश्यूज हो सकते हैं। इस वजह से हमने इसको कैटेगराइज किया है क्रिटिकल डेविएशन में। मेजर डेविएशन, लाइन क्लियरेंस इज नॉट टेकन फ्रॉम क्यूए, फिजिशियन, सैंपल रॉन्गली प्रिंटेड विद प्राइस एटसेट्रा। मेजर डेविएशन वो डेविएशन होगा जिसमें कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा लेकिन क्या कोई लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है कंज्यूमर की। तो जैसे कि क्यूए ने लाइन क्लियरेंस नहीं दिया और हमने लाइन चला दी और प्रोडक्शन चल रहा है, फिजिशियन के पास जो सैंपल गया उसमें क्या है? रॉन्ग प्राइस प्रिंटेड है एटसेट्रा, और सैंपल पर रॉन्ग डिटेल्स प्रिंटेड हैं। तो अब बात करते हैं माइनर डेविएशन की। रॉ मटेरियल इज रिसीव्ड इन अ डैमेज कंटेनर, मैनोमीटर रीडिंग्स इन द सैम्पलिंग बूथ आर क्रॉस द एक्शन लिमिट्स एटसेट्रा। माइनर डेविएशन वो होंगे जिसपे कि प्रोडक्ट पर कोई ऐसा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि रॉ मटेरियल जो हमारे पास रिसीव हुआ डैमेज कंटेनर में था, मैनोमीटर की रीडिंग सैम्पलिंग बूथ में क्या है? एक्शन लिमिट से क्रॉस हो गई है एटसेट्रा। अब बात करते हैं इंसिडेंस की। एन इंसिडेंस इज एन इवेंट दैट कैन affect our product quality or not
बट अगेंस्ट द CGMP। तो इंसिडेंस क्या है, एक ऐसा इवेंट है जिससे कि हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी पर इम्पैक्ट या इफेक्ट तो पड़ सकता है और नहीं भी पड़ सकता है, लेकिन क्या है वो CGMP के अगेंस्ट है, तो हम उसको इंसिडेंस कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो भी हमें प्रोसेस या जो भी हमें फॉलो करना पड़ता है, हमें CGMP डेट इज करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के फॉलो करते हुए अपने प्रोसीजर्स या टेस्टिंग या जो भी हम काम कर रहे होते हैं और हमें CGMP को फॉलो करते हुए करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज फाउंड विदाउट गाउंडिंग इन द प्रोडक्शन एरिया। जैसे कि किसी क्लासिफाइड एरिया में, जैसे कि प्रोडक्शन एरिया एग्जांपल लिया है, इसमें क्या अगर कोई बिना गाउंडिंग के अंदर घूम रहा है तो वो क्या है, एक इंसिडेंट हो गया। और एनी इंसेक्ट इज फाउंड इन ग्रेनुलेशन एरिया में, जो कि जहाँ पे कि ग्रेनुलेशन हो रहा है वहाँ पर अगर कोई इंसेक्ट है वो क्या है, मिक्सअप हो सकता है प्रोडक्ट के साथ, तो ये सही नहीं है। तो ये भी क्या है, एक इंसिडेंस है। दिस में हैव द इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी। इससे क्या होगा, प्रोडक्ट क्वालिटी पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा, बट नॉट एवरी टाइम। जैसे कि अगर किसी ने गाउंडिंग नहीं करी है प्रोडक्शन एरिया में, तो ऐसा नहीं है कि उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, कई बार नहीं भी पड़ सकता है। समटाइम्स इट विल नॉट इम्पैक्ट। दीज आर द डेविएशन फ्रॉम GMP। ये क्या है, GMP के अगेंस्ट तो है, बट डिफरेंस इज दैट दीज आर नॉट रिलेटेड टू आवर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये भी क्या है, एक तरीके से डेविएशन तो है, बट क्या है, ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है, तो हम इसको डेविएशन से बाहर रखते हैं। सो दिस विल नॉट बी कैटेगराइज एज डेविएशन, और इसलिए हम इनको डेविएशन की कैटेगरीज में कंसिडर नहीं करते और हम इसको अलग से एक नाम दे देते हैं, इंसिडेंट्स। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इंसिडेंट्स के, जैसे ईटिंग फूड इन द प्रोडक्शन एरिया। अब प्रोडक्शन एरिया में जिस तरह से कोई खा रहा है या पी रहा है, तो वो क्या है, वो अलाउड नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। स्पाइलेज ऑफ मटेरियल ऑन द फ्लोर, किसी फ्लोर पर किसी मटेरियल का स्पाइलेज हो गया है, उससे क्या है, बहुत सारा क्रॉस कंटेमिनेशन का चांस होगा। ब्रेक डाउन इन एनी मशीन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, अभी मशीन चल रही है कुछ, उसमें प्रोसेसिंग चल रही है और प्रोसेसिंग के दौरान क्या है, कोई मशीन में ब्रेक डाउन हो गया। द मिक्सअप ऑफ टू बैचेस, किसी भी टू बैचेस में अगर मिक्सअप हो गया तो वो भी क्या है, एक इंसिडेंस है। रॉन्ग मटेरियल एडेड इन बैच एटसेट्रा, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बैच कोई भी बैच जब मैन्युफैक्चर हो रहा है उसमें कोई भी रॉन्ग मटेरियल जब ऐड कर दिया है तो वो भी क्या है, एक इंसिडेंस है। तो इंसिडेंस और डेविएशन में यही डिफरेंस है कि जो इंसिडेंस है वो भी क्या है, एक तरीके से डेविएशन ही, बट वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं, इस वजह से हम उसको क्या है, डेविएशन की कैटेगरी से अलग रखते हैं और हम उसको अलग नाम देते हैं, इंसिडेंस। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आप समझ भी गए होंगे डेविएशन और इंसिडेंस में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह के मैं और वीडियोस बनाता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।